हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और उसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स जो कि हमने नेचुरली और जो लैब प्रिपेयर्ड है वो हमने पढ़े थे। अब इसमें एक इंडिकेटर रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर है, और उसके बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। दैट इज अ ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ऑल फैक्टर का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंस, रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल जो स्मेल से रिलेटेड होता है। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर which change their smell in acidic and basic medium। कि जब हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब इनको डालते हैं तो इनके जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। वैसे इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे इनकी पहचान होती है कि ये हमारे पास वो सब्सटेंस है। जैसे अगर हम बात करें ओनियन की, ओनियन एंड वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट होता है वेनिला का जो एक्सट्रैक्ट यानी जूस जो निकाला जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ओनियन की और वेनिला की। जब ओनियन को डाला जाता है बेस में, ओनियन को बेस में डाल देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में जब हम इसको डालते हैं तो ओनियन के अंदर से जो स्मेल है वो कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी वो स्मेल चेंज हो गई। अब हमें ओनियन में से कोई स्मेल नहीं आएगी, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो अब हमें नहीं आएगी। तो जब किसी बेसिक मीडियम में ओनियन डाला जाता है तो उसकी स्मेल अगर चेंज हो गई ना आए तो हम समझ सकते हैं कि वो बेस है। लेकिन जब एसिड में डाला जाता है तो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं होता, एसिड में एज इट इज रहती है। क्लियर। सेकंड, अगर हम बात करें वेनिला एक्सट्रैक्ट की, वेनिला एक्सट्रैक्ट की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वेनिला फ्लेवर जिसको बोला जाता है आइसक्रीम वगैरह में जो आता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। जब उसको बेस में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाए तो उसकी जो स्मेल है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो मीडियम है या सॉल्यूशन है वो बेसिक है, लेकिन एसिड में भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्मेल एज इट इज रहती है। तो हमें पता चला कि हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंस है जो स्मेल से रिलेटेड है, वो है ओनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ओनियन बेस में अपनी स्मेल डिटेक्ट नहीं करने देता, वेनिला भी बेस में अपनी स्मेल डिटेक्ट नहीं होती है, जबकि एसिड में दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल है हमारे पास, जैसे कि हम अगर बात करें लेमन की, उसको कट करके अगर उसके जूस या उसका एक्सट्रैक्ट को जब हम पिए तो हमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल खट्टा महसूस होता है, खट्टा श्योर। तो वो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर वो एसिड होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट में खट्टे हो वो एसिड है। और उसकी पहचान भी ये बताई गई है कि ब्लू जो लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एसिड की पहचान है। जो एसिड है वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जिनको डिवाइड किया गया है, सेकंड वन होते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम वीक एसिड भी है, वीक एसिड। और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड नोन एज अ वीक एसिड, मिनरल एसिड आल्सो नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं मैन मेड एसिड, मैन मेड एसिड, लैब प्रिपेयर्ड एसिड, लैब प्रिपेयर्ड एसिड।
तो एसिड की दो टाइप है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक को वीक एसिड के नाम से भी जानते हैं और मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, मैन मेड एसिड और लैब प्रिपेयर्ड एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक एसिड are those acid which are obtained from plants and animals। वो एसिड जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है और ये नॉट हार्मफुल, ये कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। कैन बी कंज्यूम, और इनको कंज्यूम किया जा सकता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इनको कंज्यूम किया जा सकता, हम यूज कर सकते हैं इनको। अगर हम बात करें जैसे ऑरेंज, लेमन, इनकी बात करें तो इनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। अगर हम अनराइप ग्रेप्स की बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? जैसे कर्ड की बात करें तो उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। विनेगर की बात करें तो उसके अंदर होता है एसिडिक एसिड। तो ये कुछ एक्सेट्रा बहुत सी सब्सटेंस है हमारे पास, जैसे एब्जॉर्बिक एसिड एप्पल के अंदर होता है, टार्टरिक एसिड। तो वो एसिड है वीक एसिड, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं और इनकी पहचान क्या है, ये मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं, शोर, इनको वीक एसिड भी बोला जाता है। ये तो हो गए जो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से। अगर हम बात करें एनिमल से, एनिमल्स के पास भी एसिड होता है लेकिन ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंट स्टिंग, नीडल स्टिंग, लीफ नीडल होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्तों के कांटे की अगर हम बात करें तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एसिड होता है और वो एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, और जिसको बोला जाता है मिथानोइक एसिड। क्लियर? ऑर्गेनिक एसिड वो है जो एनिमल और प्लांट से मिले। प्लांट से मिलने वाले ये है हमारे पास एग्जांपल्स, और जो एनिमल से मिलते हैं ये कंजप्शंस के लिए नहीं होते हैं, ये इनके प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंट स्टिंग और नेटल लीफ, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथानोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, those acid which are prepared from minerals of earth। अर्थ के जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। These are called strong acid, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। हार्मफुल टू कंज्यूम, इनको कंज्यूम करना काफी हार्मफुल है। दे कैन बर्न इफ पुट ऑन हैंड, अगर हाथ पे डाले जाए या कपड़ों पे डाले जाए तो ये उनको जला सकते हैं। तो इसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। HN3, H2SO4, HCl। H2SO4 known as a king of acid,
एसिडों का राजा बोला जाता है इसको, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो मिनरल एसिड काफी खतरनाक होते हैं, लैब के अंदर इनका इस्तेमाल काफी ध्यान से किया जाता है, लेकिन हमारे पास जो लैब में जो एसिड होते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड। आप या अगर आपके पास एसिड कंसंट्रेटेड भी है तो उसको डाइल्यूटेड किया जाता है। अब डाइल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस क्या रहती है डाइल्यूशन ऑफ एसिड की, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, those acids which have minimum amount of water in it, that is known as a concentrated acid। वो एसिड जिनके अंदर पानी की अमाउंट बिल्कुल मिनिमम या नाममात्र हो, हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड, those acid which have maximum amount of water, यानी ऐसे एसिड जिनके अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होती है, ऐसे एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड बनाने की क्या प्रोसेस होती है, वो कैसे किया जाता है? ना तो हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है, अगर हम उसके अंदर पानी भी डालते हैं तो हो सकता है कि वो जो बोतल है वो ब्रेक भी हो सकती है, हो सकता है वो एसिड है जो उछलकर आपके चेहरे पर या कपड़ों पर कहीं भी गिर सकता है, हमें ब्रंट कर सकता है। और ना ही हम एसिड को एकदम से वाटर के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, बीकर लेते हैं, ग्लास लेकर इसके अंदर कुछ अमाउंट में हम पानी लेते हैं। ड्रॉपर की मदद से हम इसके अंदर एसिड की थोड़ी बूंदे डालते हैं। थोड़ा डालने के बाद उसको स्लाइटली हिलाएंगे, और हिलाने के साथ साथ हम इसकी जो आउटर सरफेस है वो भी चेक करते रहेंगे गर्म नहीं हो गई हो। उसके बाद क्या करेगा, वो एसिड की हीट है वो अपने अंदर वाटर कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद स्लाइटली ड्रॉपर के साथ फिर हम 2-4 ड्रॉप्स डालते हैं, तो डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सेक करते हैं, और फिर बाहर इसकी जो सरफेस है उसको टच करके देखते हैं वो गर्म नहीं। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि इसकी जो आउटर सरफेस है हमें गर्म ना महसूस होने लग जाए। जब इसकी आउटर सरफेस जो कंटेनर हमने लिया है अगर वो गर्म होना महसूस हो गई है, अब हम यहाँ इसके अंदर और एसिड नहीं डालेंगे। अब हमारे पास जो एसिड है इस टाइम पर ये डाइल्यूटेड एसिड है। अगर इस नॉर्मल वाटर के अंदर आप एकदम से भी एसिड डालते हो तो भी यही प्रोसेस होगी, वाटर एकदम से उछल के एसिड के साथ हमारे चेहरे पर, हमारे कपड़ों पर वो गिर सकता है। तो डाइल्यूशन के लिए हमें थोड़ा डालना है और उसको सेक करना है, बाहर वाली सरफेस को बार बार टच करके देखना है। जब बाहर की सरफेस कंटेनर की गर्म महसूस होने लगे तो उसको वहीं छोड़ देना है। अब हमारे पास जो ये एसिड है ये डाइल्यूटेड एसिड है, लैब में इस्तेमाल करने के लिए अब ये एसिड हो चुका है तैयार। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर हम टेस्ट की बात करें वो श्योर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें, दे कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का बेस उनका क्या है? क्योंकि जब भी एसिड को वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल हो, जब उसमें से करंट पास किया जाए तो करंट बड़ा इजीली पास हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The next property, reaction with metal, reaction with metal।
मेटल के साथ रिएक्शन, ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो साल्ट और वाटर मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस, बात करें हम H2SO4 जिंक, तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और ध्यान होगा आपको, शायद हमने एक रिएक्शन पहले भी किए, तो इसलिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर में आप जो रिएक्शन कर जाओगे, सेकंड थर्ड फोर्थ आगे जितने भी चैप्टर आने हैं वो सारी रिएक्शन उसमें ही है, बट उनको थोड़ा करेक्टराइज किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी वहां भी कि एसिड मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी के साथ रिएक्शन करने के बाद, एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आज वही रिएक्शन आ गई, एसिड और मेटल की रिएक्शन, जहां पर हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये मेटल साल्ट होते हैं। क्लियर? तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। अब हाइड्रोजन गैस के लिए अगर टेस्ट की बात करें तो शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो कौन सा टेस्ट है, वो पोप साउंड टेस्ट है। पोप साउंड टेस्ट मीन जब भी कोई बर्निंग मैचस्टिक इस गैस के पास ले जाइए तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये टेस्ट हमें बताता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कोई और नहीं, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेस्ट करना हो तो वो भी बता रखा है, लाइम वाटर टेस्ट इज द श्योर टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टेस्ट हमें याद रखने हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक रहती है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेस विद मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट।